श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन तैयार है लगभग। इसलिए कोई भी भूखा नहीं रहेगा। थोड़ा वाणी में बल लाओ, कम से कम जो है पशु पक्षियों को तो लगे कि यहाँ सत्संग हो रहा है। आदमी तो इस गांव के आते नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम। पूछना हो किसी को कुछ? नहीं तो हम अपना विषय तो रखेंगे ही। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन इस जगत की आसक्ति से बहुत मोहित हो रहा है, तब उन्होंने जो है अर्जुन को जहाँ से समझाना प्रारंभ किया है, वास्तव में हमको भी वहीं से बात समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिसे तुम मारने की बात करते हो वो देह नहीं है, वो देह नहीं है। क्योंकि देह तो सर्वथा सर्वत्र मरई है, अभी भी मरई है। अब मरी मराई चीज को तुम क्या मारोगे? तो यहीं से समझाना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं देहि नित्यम अवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतम अरिहसी। देह के भीतर, अब देखो समझ में नहीं बात आती है, इसलिए कहा जाता है कि देह के भीतर तुम रहते हो और तुम इतने छोटे नहीं हो। नहीं तो फिर क्या होगा? चींटी के पास भी देह है, हाथी के पास भी देह है। तो क्या हाथी में जो आत्मा है, जो चेतन है, वो बड़ी है और चींटी में आत्मा छोटी है? मनुष्य में आत्मा मझोल है, ऐसा लगता है हम लोगों को, जबकि ये बात नहीं है। ये रहना इसी अर्थ में समझाया जाता है कि तुम्हें अभी ये देह सत्य भास रहा है। बहुत कठिन साधना है इस देह को मिथ्या घोषित कर लेना, और वास्तव में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि देह नाम की कोई चीज है नहीं। परंतु चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितनी तुम कवायत करो, चाहे जितना ध्यान लगाओ, जब तुम्हारी अनुभूति होती है तब यही होती है कि हम देह हैं। इसलिए भगवान ने एक नियम बताया अर्जुन को कि देखो, देह के भीतर जो है वो नहीं है जो अनित्य है, वो तो नित्य है। अब नित्य किसको कहते हैं? जो सदा रहता है उसका नाम नित्य है। जो कभी रहता है, कभी नहीं रहता,
वो नित्य नहीं है। समझने की दृष्टि से जितने भी मकान हैं इस जो है दुनिया में, वो सब अनित्य हैं। तुम चाहे जितने मकान बना लेना, चाहे जितनी आलीशान बिल्डिंगें खड़ी कर लेना, ये मकानों की अनित्यता को तुम रोक नहीं सकते। रोक कर दिखाओ। तो जैसा मकान है वैसा ही तो तुम्हारा देह है। यहां से समझना है। अब वहां पर जो है दृष्टांत है कि सारे मकानों में एक कोई चीज है जो नित्य है। अब वो क्या है? मिट्टी। क्योंकि चाहे जितने मकान बने, वो चाहे जितने मकान बिगड़ जाएं, ये मिट्टी ज्यों की त्यों दिखाई देगी। तो ये दिखने वाले जो है दृष्टांत लिए जाते हैं, लेकिन समझने की बात कुछ अलग ही है। देही नित्यम, ये आत्मा जो चेतन है उसका किसी भी काल में, किसी भी देश में और किसी भी वस्तु में अभाव नहीं है, कभी अभाव नहीं है। और इसी को जब तुम मैं करके जान जाओगे, देख लोगे का अर्थ तो ये होता है कि ऐसे देखेंगे जैसे हम तुमको देख रहे हैं। बस यही जो है भ्रामक शब्द हमको परेशान करता कि हम तो तब सच माने जब ईश्वर को ऐसे देख लें सामने खड़ा हुआ, है ना। तो ये हमारा पतन हो गया है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। और जब एक बार हमको ऐसा लगने लगा है ना कि ये देह जितने हैं यही सत्य हैं, तो अब इस देह की जब सीमा समाप्त होती है तो हम सिर पटकने लगते हैं कि हमारा जो सगा संबंधी था वो मर गया। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है कि कोई मरता ही नहीं कभी। पता नहीं जब मैं ये कहता हूं तो आप लोगों को कितना धक्का लगता होगा। ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। ये जन्मना मरना भ्रांति है। जैसे एक मिट्टी का गोला लो और मिट्टी के गोला में अपनी कारीगरी करो, उसमें कुछ गोल गोल बना दो, ठीक है, चिकनी कर दो। अब इसका नाम तुमने क्या रख दिया? गोली। गोली रख दी। अब इसी गोली को थोड़ा सा चपटा कर दो, पतला पतला सा। अब इसका नाम क्या रख दिया? लंबाई। बत्ती। हाँ, देखो वही मिट्टी बत्ती बनी, रूप बदल करके जो है बत्ती बन गई है। पहले गोली थी, अब और ज्यादा चपटा कर दो, जो है रोटी टाइप बना दो, रोटी से बन जाएगी। तो वो जो है क्या बन गई? हाँ, मिट्टी की रोटी बन गई। अब बच्चियां खेलती हैं ना पुतरियां, तब यही रोटी बना लेती। अब ये रोटी बन गई। अब जरा ध्यान दीजिए, मिट्टी न गोली थी, मिट्टी न बत्ती थी, न रोटी और ना मिट्टी रोटी है। वो हर हाल में मिट्टी ही मिट्टी है। न गोली जन्मी न गोली मरी, न बत्ती जन्मी न बत्ती मरी, न रोटी जन्मी न रोटी बनी। ये जन्मने और मरने का, उत्पन्न होने का और नाश होने का, ये मिट्टी में तुमने भ्रम पाल रखा है। ठीक वैसे ही देही नित्यम अवध्यो अयम, मैं चेतन आत्मा इस देह का स्वामी देही हूं, जो नित्य हूं। अवध्यम का मतलब होता है अमर हूं, अज हूं, अविनाशी हूं। मेरा कभी भी वध नहीं होता, यानी मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं कभी जन्मता ही नहीं हूं।
इसी बात को श्रीमद् भागवत में देखो, आचार्य कितने बेईमान हैं, ये तुमको कभी कुछ बताते ही नहीं। श्रीमद् भागवत में जब भागवत प्रारंभ की है, चतुर्श्लोकी भागवत, उससे पूर्व कहा है भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए कहा। ब्रह्मा जब जो है सृष्टि रचाने के लिए तैयार खड़े, तो वो अपने को विस्मरण कर गए। उनको समझ में ही नहीं आए कि हम कौन हैं, यही ना समझ में आए। जैसे आपको भी समझ में है कि आप कौन हैं। सही। जरा ईमानदारी से बात करना, कौन हो जगदीश तुम? समझ में आता है कि तुम ब्रह्म हो? समझ में आता है कि तुम, चलो ब्रह्म छोड़ो, जीव हो तुम। जैसे कहीं लड़की पैदा हो गई तो लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी। हमारे यहाँ किसका जन्म हुआ है? लक्ष्मी का जन्म हुआ है। झूठ बोलते हैं कि नहीं? लक्ष्मी का काम क्या होता है? लक्ष्मी का काम होता है, बताओ जल्दी से बताओ, हैं? धन को लाना। लक्ष्मी का काम होता है, जो कुछ उसका कार्य है, सारे कार्य को समेट ले जाती है, उसका नाम लक्ष्मी है। तो जिसके यहाँ लड़की पैदा हुई है, उसका धन जाने वाला है कि धन आने वाला है? जानेगा। तो फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं? लक्ष्मी आएगी। हाँ, लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी जाएगी। असल में ये सारी बातें तुम अपने मन को खुश करने के लिए बोला करते हो। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि ना लक्ष्मी आई है ना नारायण आए हैं, भटकता हुआ एक जीव तुम्हारी शरण में आया है। अब चूंकि तुम उसको शरणार्थी इसलिए नहीं समझते, तुम उसको अपने भोग का साधन इसलिए समझते हो कि तुम्हें अभी खुद ही पता नहीं है कि तुम जीव हो या ब्रह्म हो या देह हो। ये तुम्हें खुद ही पता नहीं। तो पता लगाना है कि ऐसे भेष बदलना है। तो सोए रहे, देखो हमारे जैसे प्रवचन में श्रद्धा का अभाव। जी हाँ, जो मेरे प्रवचन में सो गया, मैं ये समझता हूँ कि उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, और कोई बात नहीं है। जहाँ हमको बात अच्छी लगती है वहाँ निद्रा का जो है प्रवेश हो जाए, यह संभव है। तो हम इतने पतित हो गए जैसे कोई समाज में नक कटा आदमी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक ही नाक कट जाए तो वो दूसरे नाक वालों को बर्दाश्त करेगा? जिंदगी कटे। और बात सुनो, दूसरे नाक वाले सो भी उस नकटा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, व्यंग कसेंगे। ऐसे कोई नाक कटा आदमी गांव में घूमता था तो लोग क्या कहते थे? नकटा दद्दा आए गए। देखो प्रेम वही है, नकटा लला आए गए, नकटे दाऊ आ गए, ससुराल गई तो नकटे जीजा। ये नाक कटी हुई नहीं छोड़ते। ऐसे ही तुम कितनी भी उन्नति कर लो ना इस संसार में, तुम देहपना नहीं छोड़ पाते। बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े नेता की कुर्सी पर हाथ जोड़ते फिरते हैं, जब वोट मांगने आते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि विनीत के अवतार हैं ये। हाँ, सज्जनता के अवतार हैं। और फिर उन्हीं की जब जो है पोल खुलती, तब क्या होता है? नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुत्फ उठाते हैं, दौलत लूटें, रिश्वत खाएं और कदर करें मतदान की। इन नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। ये विनीत नहीं होते, ये सज्जन नहीं होते। उनकी ही नहीं कह रहा हूं,
हमको भी जब तक अपना देह में लगता है आप भी सज्जन नहीं हो, चाहे जितने हाथ जोड़ो वकील साहब के, बुरी मत मानना। अगर सज्जनता लाना है, मनुष्यता लाना है, तो देह पने का विचार छोड़ दो। अब घूम रहे हैं, उनको बुरी लग रही है, नकटा कहा जा रहा है उनसे, तो उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो किसी साधु सन्यासी से अपन जो है दीक्षा ले लेते हैं। तो दीक्षा ले ली, साधु बन गए। अब खूब साधु बन जाओ, ठीक है। आवश्यकता तो उन्हीं चीज़ों की पड़ेगी। तो वहाँ लोग आने लगे और वो जिसके यहाँ जाने लगे तो लोग फिर उनसे कहने लगे, नकटा साधु आ गया। साधु का खिताब लिया, काहे के लिए? सम्मान के लिए, लेकिन वो नकटापना नहीं छूटा। ऐसे चाहे जितनी ड्रेस से बदल ले बेटा, नकटापना नहीं छूट रहा। देवपना नहीं जा रहा है, देवपना नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा बताओ? लाखों भेष बदल लो, तुम चाहे जितनी अपनी सुपीरियरिटी दिखाओ, देहपना खत्म करो। सबसे पहली साधना है। एक बार देहपना खत्म हो गया, तुम विजयी हो गए साधना की एक सीढ़ी पर। खत्म होने का मतलब है तुम्हारी बुद्धि में वो बात जम जाए। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे सुसाइड कर लो, हाँ, पटरी के नीचे लेट जाओ, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आपको लगना चाहिए चलते फिरते सोते जागते कि हम तो जीव आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। हमें ये देह किसी न किसी क्षण छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दूर का अनुभव है, मैं छोड़ता ही हूं हर पल हर क्षण। जैसे सपने में जाते हो तो देह छोड़कर जाते हो, और सपने की देह भी छोड़कर नींद में जाते हो। तो देखो, छोड़ते रहते हो, आवागमन करते रहते हो कि नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने जो है कहा कि ऐसे अब काम नहीं चलेगा। तो एक दिन उन्होंने योजना बनाई। बड़े कोई श्रद्धालु रामसिया जैसे सुनने आए, नहीं वकील साहब तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तो नहीं, आज मौका है अपना ग्रुप बढ़ाने का। तो कहने लगे कि किसी से कहना नहीं, बहुत रहस्यमयी बात है। अच्छा, एक बात आपको कह दूं, किसी ने कोई बात आपको बताई और वो ये कह भर दे कि किसी को कहना नहीं, तो तुम जरूर कहो। हाँ जी, उसका महत्व तो बढ़ जाता है बात का। उन्हें की बात क्या है जो उन्होंने कहा है कि गुप्त रखना, चाहे भले कुछ बात ना हो। तो उन्होंने कहा ये कटी नहीं, कि हमने अपने आप काट ली। उन्हें कि क्यों? कि हमें एक सतगुरु मिले थे, उन्होंने कहा था कि नाक काट लो तो भगवान दर्शन दे जाते हैं, तो कि तुम्हें दिखते हैं उन्हीं, और क्या। ये भी कृष्ण बैठे हैं, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, सर्वत्र मुझे जड़ चेतन जग जीव जे सकल कृष्ण मैं दिखाई देता है मुझे। उन्हें अच्छा, तो हम भी कटाएंगे। तो एक वरदान और मिला था मुझे कि यदि कोई तुमसे कटाने आए तो उसको भी कृष्ण दिखने लगेंगे। तो आ गए राम सिया ने हाल कटवा ली। अब कृष्ण तो दिखे नहीं। उन्होंने कही तो हमें तो दिख ही नहीं रहे। उन्होंने कही दिख तो हमको भी नहीं रहे, तो क्यों काट डाली? कि हम अकेले परेशान थे, अब जो है जोट हो गया, युग्म हो गया। धीरे धीरे तीसरे को जो है ले आए मैंने खेमा, चौथा, पांचवा, छठवां तमाम इकट्ठे कर लिए। एक जमात हो गई, एक समुदाय हो गया, एक भीड़ हो गई नकटों की। नाक वाले खत्म हो गए, नाक वाले रहे ही नहीं। अब ये नकटा समुदाय, हाँ देखो संसार में है कि नहीं है, जिनको ये अनुभव हो रहा है कि हम अपने बारे में ईश्वर हो ही नहीं सकते, वो सब नकटा नहीं तो क्या है।
चारों वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, सारी श्रुतियां, ग्रंथ, संत, महात्मा जन चिल्ला रहे हैं कि तुम चेतन हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, और तुम कहते हो कि हम ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो बोलो नकटा नहीं हो? ये संसार किसका है? नकटों का है। इसमें नाक वाला तो बहुत बच के रहता है, क्योंकि ये चाहते हैं मुझे से कि हम जैसे ही हो जाए। इसलिए बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी भी मैंने नकटा होते हुए देखे। पहले बड़ा वेदांत झाड़ते थे, अब क्या कहा था? अरे सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। ये बात कभी बेकार की नहीं हो सकती। इस बात के सामने सारा संसार 2 कौड़ी का है। लेकिन जरा अनुभव करके तो देखो। अब तुम किसी से पूछते ही नहीं हो। जब किसी से पूछते नहीं हो तो उसका तरीका नहीं मालूम होता। इस पर एक दृष्टांत और सुना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा विषय, हाँ, सुनने में नींद आ जाती। देखो अभी आ गई थी कि नहीं? और कोई बात नहीं है, इसमें बुरा नहीं माना करो। जैसे ही हम चेतन की गहराई में जाते हैं ना, आप लोगों का मन एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही एकाग्र होता है तो 2 ही काम होंगे, या तो समाधि लगेगी या नींद आई। या नींद आएगी। और समाधि तुम लगा नहीं सकते हो, ये हमें पता है। नींद ही आवे। नींद ही आएगी, क्योंकि समाधि लगाने वालों के स्वभाव बदल जाते हैं। उनको जगत 2 कौड़ी का दिखने लगता है। 1 सेकंड भी जगत बर्दाश्त नहीं होता समाधि वालों को। जी हाँ, अब स्वभाव नहीं समझ पाते हो, तुम ड्रेस से अंदाज लगाते रहते हो, इसलिए सारा मामला गड़बड़ होता है। समाधिस्थ पुरुष से तुम कभी भी कोई भी चर्चा करना, वो तुम्हारे सारे संसार का सार वहीं आत्मा में उतार के रख देगा 1 सेकंड में। अधिक समय नहीं लगता। तो एक जिज्ञासु थे, उन्होंने गुरुदेव से जो है 3 प्रश्न किए। गुरुदेव, भगवान कहाँ रहता है और कैसे मिलता है? बहुत सरल बातें हैं ये। भगवान कहाँ रहता है और कैसे मिलता है? और भगवान एक है या अनेक हैं? 2 प्रश्न हो गए। तीसरा, भगवान करता क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गॉड? भगवान का कर्तव्य कर्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है। ये तो जवाब जो है, हमारा एक रसोइया है, हाँ, जो हमारे यहाँ आश्रम में घास छीलता है, वही दे देगा। ये हमसे क्या पूछते हो? तो कहीं जो है, महाराज बुला लो उसको। प्रश्न किया था किसने? राजा ने। राजा ने साधु से प्रश्न किया था, तो ये बुला लो। अभी आए कि उनकी तो आदत पड़ी थी, तो वे घास जो है छील रहे थे। असल में घास छीलने वाले थे सतगुरुदेव भगवान, ठीक है? क्योंकि ये राजा लोग कभी भी सीधे सीधे साधु को स्वीकार नहीं करते जब तक कोई चमत्कार न दिखा। और वो जो साधु बनकर आए थे जवाब देने के लिए, वो थे घसखोदा। केवल सिखा दिया गया था कि तुम मेरा नाम ले देना, बस। तो राजा ने कहा तो बुला लो महाराज अपने जो है सेवक को, और हमारा जवाब जो दे पाए। तो सेवक बुलाए गए, तो उनसे पूछा कि ईश्वर एक है कि अनेक है? तो उन्होंने कहा कि आप अपने खजाने में से गिन्नियाँ लाओ, असरफियाँ लाओ, और उनको मेरे सामने रखो। परात में असरफियाँ आ गईं, उन्हें गिनो। तब एक को उठाओगे तो क्या कहोगे? एक। ठीक है। अब इसको रख दो दूसरी जगह रख दी। दूसरी उठाई, कहीं 2,
मैंने कहा झूठ बोलते हो। हाथ देखो जरा कितनी है कि महाराज गिनती में तो 2 हैं। उन्होंने की गिनती क्या होती है, हाथ में देखो कितनी है। तो एक ही है, अब इसको भी रख दो, ठीक है। फिर उठाओ कि 3, उन्हें 3 है कि 1 है, देख लो। ऐसी गिनती चलती गई, 4, 5, और वो कहते गए कि ये 5 नहीं, ये तो 1 ही है, ये 5 है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया है, इसलिए तुमको जो है अनेकता दिखाई दे रही है, नहीं तो अनेक में 1 ही तो है। एक की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो अनेकता की तरफ तुम्हारा ध्यान है। थोड़ा सा इसमें जो है आत्मचिंतन मिला देते हैं, नहीं कहोगे कि वेदांत बिल्कुल नहीं बोलते। आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जानते हो क्या है? पंचों की गठरी है, सिवाय पंचों की गठरी के और कुछ नहीं। जो है सब इसमें 5 ही है, 5 तत्व का बना है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इसमें, 5 कर्मेंद्रियां हैं इसमें, 5 तन्मात्राएं हैं इसमें, 5 प्राण हैं इसमें, 5 महाभूत हैं इसमें। जो देखो सो 5 ही है, हैं? अब इन 5 को तुम पृथक पृथक अपनी में देखते हो, इसलिए तुम्हें अनेकता दिखाई देती है। नहीं तो यहीं से शुरू हो जाओ। 5 तत्व ये रचित, इन 5 तत्वों में चेतन कौन है? 5 तत्व जड़ हैं कि चेतन? तो इन जड़ता में, इस जड़ता में चैतन्यता किसकी है? तुम्हारी है किसी और की है? देखो 5 तत्व की गठरी तो पड़ी रहती है, और भगवान ने यही कहा है तारा से, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी चित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व ये अधम, सो तन तेरे आगे पड़ा है। हाँ, तुलसीदास जी की जगह हम होते तो कहते सोया हुआ कुछ नहीं, पड़ा है दलित दुर कहीं का। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? और जीव नित्य, फिर कहीं लग रोआ, क्यों रोती है, क्यों चिल्लाती है, कौन मर गया? तो ये 5 तत्व की गठरी को तुम अपनी क्या कहते हो? मैं कहते हो। हर जगह मौजूद हो तुम, पर नजर आते नहीं, क्योंकि योग साधन के बिना तुम इसे पाते नहीं। योग से लगता है डर, किनको? भोगियों को। ये जो भोग शब्द जब कहते हैं ना, तो आप बिजुक जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ कि जैसे हमें गाली दे रहे हैं। भाई साहब, भोग से बच जाओगे, उसी दिन तुम ब्रह्म हो जाओगे। गहराई ना हो, हम भोग का त्याग कर ही नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ भोगते रहते हो, कुछ नहीं भोगते हो तो अहंकार भोगने लगते हो, मैं बड़ा ज्ञानी। हाँ, ये ज्ञानी भी बड़ा छोटा होते हैं। बोलो, अभी कार में चर्चा चल रही थी हमारी जौन साहब की, विद्वान। देखो, विद्वान छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि जितनी जिसको विद्या आती है बस उतनी ही वो बखान कर पाता है। सच्चाई तो उसे पता नहीं, लेकिन ज्ञान में कभी छोटा बड़ा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान तो व्यापक है। तो अनुभव करो, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों में तुम न होते तो ज्ञानेंद्रियां होती नहीं, तुम्हारे प्राणों में तुम न होते तो प्राण होते। अब ईमानदारी से बताना, तुम्हारे शरीर को प्राण चलाता है या तुम्हारी मौजूदगी? फिर क्यों कहते प्राण निकल गए उनके? प्राण निकल कर कहाँ चले गए?
बहुत बड़ी भूल है